अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ देखेंगे। हमारे पास ग्राफ होगा, उसकी हम लिंक की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे। ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसके कुछ वर्टिसेस हैं और कुछ एजेस हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए पहले तो हमें एक मेन लिस्ट चाहिए होगी जिसमें हमारी सारी नोट्स स्टोर होंगी। जैसे इस केस में जो नोड्स हैं, इसमें हमारी सारी नोड्स या वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई। और एसोसिएटेड नोड्स में अगर हम गौर करें ग्राफ के ऊपर, एसोसिएटेड नोड्स में वो नोड्स हैं जो कि ए से डायरेक्टेड हैं बी की तरफ, या सी, जो उन नोड्स की जिनकी तरफ डायरेक्टेड है उन नोड्स के नाम लिखे हुए हैं। इनकी मेमोरी में कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, वो कुछ इस तरह से होगी कि मेमोरी में एक हमारे पास असल लिस्ट होगी जिसमें सारी नोट्स स्टोर होंगी, और सब नोट्स के अंदर उनका डेटा होगा एक तरफ, और एक में उनका नेक्स्ट पॉइंटर होगा, और उनका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो पूरी एक लिस्ट, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक सारी लिस्ट है। और ये लिस्ट, इसी लिस्ट को हम एडजेसेंसी लिस्ट कहते हैं कि ये हमारे सारे इनके जो कुछ इसकी एसोसिएटेड नोड्स हैं ए की, वो इसमें स्टोर है। आप अगर इसका पहला पार्ट देखें तो वो उसका एड्रेस है, जो कि जिसकी तरफ हमारी ये नोट से सोर्स से सिंक की तरफ जा रही है। जैसे ए से बी की तरफ जा रही है तो इसका एड्रेस स्टोर होगा, यानी कि बी नोट का एड्रेस स्टोर होगा जो कि इस बी को पॉइंट करेगा। इसी तरह इसके साथ जो दूसरी नोड है वो सी नोड है, तो ये इसका दूसरे वाला सी नोड को पॉइंट करेगा। और इसी तरह सारे की रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगी। अब अगर हम देखें कि बाइनरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, अगर हमें ग्राफ में सर्च के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब अब ये है कि जो भी हमारी रूट नोड होगी या जिस रूट को भी हम अपना रूट नोड कंसिडर करेंगे, उसकी नाइबरिंग जितनी भी नोड्स हैं पहले उनको ट्रैवर्स करना है, यानी उससे एसोसिएटेड जितनी भी नोड्स हैं उनको ट्रैवर्स करना है। उसके बाद उनकी उनसे आगे जो नोड्स जो उससे एसोसिएटेड थी उनसे एसोसिएटेड नोड्स को ट्रैवर्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम एक रूट नोड लेते हैं तो उसके मुताबिक जो ए की नाइबरिंग नोड्स हैं वो हैं बी और सी। पहले हम इन दोनों को ट्रैवर्स करेंगे और उसके बाद हम फिर बी की नेबरिंग्स में जाएंगे जो है डी। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है, वो ये कि सी तो पहले से ट्रैवर्स हो चुका है, तो सी को ट्रैवर्स करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए तीन स्टेट्स देखनी होती हैं, एक रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट और प्रोसेस्ड स्टेट। इसके लिए जो हमारी नोड की क्लास है उसी में हम एक स्टेटस का वेरिएबल लगा लेते हैं, और उसमें वन स्टेटस का मतलब रेडी स्टेट, टू स्टेटस का मतलब वेटिंग स्टेट और थ्री स्टेटस का मतलब प्रोसेस स्टेट होगा। अब इसको हम आसान करके समझते हैं कि ये कैसे होगा। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि ये काम कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये रूट नोड ए कंसिडर की तो इसको हमने एक क्यू इस्तेमाल लाजमी करनी होगी। इसको अगर हम क्यू में पुट कर दें ए को अगर हम क्यू में पुट कर दें, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन करना होगा, क्यू से डिलीशन करनी होगी। अब चूंकि इंसर्शन क्यू में शुरू से होती है और डिलीशन आखिर से होती है, इसका यही मतलब है कि जो कि पहले एन हुआ है वही आउट होता रहेगा। इंसर्शन अगर इस एंड पे होती रहेगी तो डिलीशन इस एंड से जब होगी तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। जो कि पहले नंबर पे एंटर ए हुआ है तो इसके बाद हम फौरन से डिलीशन करेंगे। अब ए जो जैसे ही हमने क्यू में पुट किया तो इसको हमने सेकंड से इनिशियलाइज करना होगा, स्टेटस इसका टू डालना होगा।
और शुरू में इन सब का स्टेटस 1 होगा। इन सब के स्टेटस को शुरू में हमने 1 से इनिशलाइज कर देना है। और उसके बाद जो 2 ए, उसके स्टेटस को 2 से इनिशलाइज कर देंगे। और फिर ए को डी क्यू करेंगे, डिलीशन करेंगे। तो ए जब यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो ए प्रोसेस्ड हो जाएगा। ए को प्रिंट कर देंगे। ये प्रिंट नहीं करेंगे, ये सर्च, ये ट्रेवर्सल, इसको ट्रेवर्सल भी कहते हैं, ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये जो कुछ भी करना है इसको करेंगे, लेकिन इसके स्टेटस को हम 3 रख देंगे। अब इसका स्टेटस 3 हो चुका है, और ये यहाँ से डिलीट होना चाहिए। जब ए यहाँ से डिलीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, ए को जैसे ही हम डिलीट करेंगे उसके नाइबरिंग जितनी भी नोड्स होंगी उससे जो एसोसिएटेड लिस्ट में स्टोर होंगी, उनको हमने इनक्यू करते जाना है। उसके नाइबरिंग 2 नोड्स हैं। जैसे ही अगर हम उनको इनक्यू करेंगे तो सी को यहाँ आ जाना चाहिए और डी को यहाँ आ जाना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि जो पहले इनक्यू होगी वो आगे चली जाएगी, क्योंकि उससे पहले डिलीट होने, और जो बाद में इनक्यू होगी वो बाद में पीछे रह जाएगी, क्योंकि उसको बाद में डिलीट होना होगा। अब उसके बाद, बल्कि यहाँ पर सॉरी, बी को आना चाहिए, क्योंकि ए के एसोसिएटेड सी है और बी है। अब इन दोनों को, ये दोनों पहले प्रोसेस होंगी। अगर पहले सी प्रोसेस होती है तो फिर क्या होता है, सी पहले प्रोसेस होगी तो सी की स्टेट भी 3 आ जाएगी, और सी को यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। और इसके बजाय जो सी की एसोसिएटेड नोड्स हैं उनको पुट कर दिया जाएगा, जो कि है डी और ई है। यहाँ पर डी आ जाएगा, और यहाँ पर, बल्कि इंसर्शन जो है वो इस तरफ से होगी, तो डी यहाँ पर आएगा और ई यहाँ पर आएगा। अब दूसरी नंबर पर डिलीशन किसकी करनी है, इन सब का स्टेटस अभी 2 है, 2 स्टेटस है। अब दूसरे नंबर पर डिलीशन बी की होगी, तीसरे नंबर पे, तो बी का स्टेटस भी 3 आ जाएगा, और बी को भी प्रिंट कर देंगे। उसके बाद अब बी के नेबरिंग में डी और सी आते हैं, लेकिन सी का स्टेटस ऑलरेडी 3 है और डी का स्टेटस 2 है। इस वजह से अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सी और डी को दोबारा क्यू में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको स्किप कर देंगे और दोबारा डी को पॉप करेंगे या डी क्यू करेंगे। जब डी को डी क्यू करेंगे तो इसका स्टेटस भी 3 रख देंगे। और उसके जो नाइबरिंग है उसको देखेंगे, इसका नाइबर ई है, लेकिन ई का स्टेटस तो ऑलरेडी 2 है। ठीक है, हर बार में हमें स्टेटस को भी टेस्ट करना होगा। वेटिंग स्टेटस का यही मतलब है कि वो क्यू में स्टोर हो चुका है और उसके बाद वो वापस इंतज़ार में है कि वो प्रोसेस करे। और रेडी स्टेट का मतलब कि वो उनको अभी तक क्यू में पुश नहीं किया गया। उसके बाद जब ई प्रोसेस होगा तो ई आखिरी नोड होगा जिसमें प्रोसेस होना होगा, और ई का स्टेटस भी 3 हो जाएगा। जब क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और इसके साथ प्रोग्राम जब एंड होगा तो अब हम देख लेते हैं कि ये पहले ए के नाइबरिंग ट्रेवर्स हुए हैं, ए ट्रेवर्स हुए, फिर उसके नाइबरिंग सी और डी, बी ट्रेवर्स हुए, फिर जो बी के नाइबरिंग थे डी, वो ट्रेवर्स हुए। फिर उसने देखा सी और डी तो पहले के हुए हैं, तो डी का जो नाइबरिंग था ई, वो ट्रेवर्स हुआ। तो ये ब्रेडफास्ट सर्च के पहले जो हमारी नोड्स हैं उनके नाइबरिंग ट्रेवर्स होंगे, और उसके बाद उसके डेप्थ में जाएंगे। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में इसके मुकाबले में उल्टा काम होता है। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च भी देख लेते हैं। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, अब डेप्थ फर्स्ट सर्च को अगर देखें तो उसमें भी बिल्कुल वही काम होंगे जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हुए हैं। रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट, प्रोसेस स्टेट बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसमें क्यू के बजाय स्टैक इस्तेमाल होगा। और इसमें जो मेन रूल होगा वो ये होगा कि जब तक हमने जो रूट है उसके सारे
उसके एक नेबर की पूरी डेप्थ में नहीं चलेंगे। जैसे अगर रूट अगर ए है, तो उसका जो एक नेबर बी है, उसकी पूरी डेप्थ में, मतलब उसके आगे जितने उसके एसोसिएटेड नोड्स हैं, उन सब को वैसे विजिट नहीं कर लिया, तब तक हम दूसरे नेबर पे नहीं जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट स्टैक के जरिए अप्लाई होता है। अगर ए से बी पे आए और फिर बी के बाद दोबारा हमारे पास दो चॉइसेस आ जाएंगी, क्या हम सी में जाएं या डी में जाएं। अगर हम डी में गए तो पहले हमने डी में जाके अगर हम डी में गए तो पहले डी में जाके ई को भी विजिट कर देना होगा, और उसके बाद सिर्फ सी को ही विजिट करना होगा। लेकिन अगर सी में गए तो सी के बाद ई पे जाना होगा, और उसके बाद सिर्फ डी पे आना होगा। और ये चीज़ जो है वेटिंग स्टेट और प्रोसेस स्टेट के जरिए पता चलेगी। इसको हम स्टैक में पुश करके देखते हैं। अब इसको अगर हम रूट नोड को स्टैक में पहले पुश कर दें, तो ये रेडी स्टेट वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। रेडी स्टेट से पहले सब रेडी स्टेट में स्टेट वन में थे। अब जब इसको पॉप करेंगे, तो ये पहली दफ़ा एंटर हुआ है तो लास्ट दफ़ा पॉप होगा। तो ये एक ही एलिमेंट है तो पहले यही होगा, ऐसे जैसे प्रोसेस कर देंगे तो ए पहले आ जाएगा, इसकी स्टेट थ्री हो जाएगी, और ये पॉप हो गया। उसके बाद स्टैक में हम पुश कर देंगे बी को, इसके किसी भी एक नेबर को पुश कर देंगे। बी को चलें पुश कर देते हैं। बी जब पुश होगा, उसके बाद जो पुश होना है वो सी पुश होगा, और इसका नेबर ए का इसके अलावा कोई नहीं है। अब चूंकि इसमें है कि जो पहले पुश होगा वो आखिर में पाप होगा, तो बी पहले पुश हुआ था आखिर में पाप होगा, तो सी पे बाद में पुश हुआ था तो सी पहले पाप होगा। जब सी पाप होगा तो इसकी डेप्थ में हमें जाना होगा, तो सी के बाद जब सी पाप होगा, सी प्रोसेस स्टेट में आ जाएगा थ्री में, और इसके जो नेबरिंग नोड्स थे वो हमें लिखने होंगे, जो कि डी हैं और ई हैं। तो इसके नेबरिंग नोड्स डी और ई लिख देंगे। अब ई चूंकि आखिर में ऐड हुआ है स्टैक में, तो वो पहले डिलीट होगा। ई जब पाप होगा तो ई भी प्रोसेस स्टेट में आ जाएगा, और ई के नेबर्स हम अगर देखें तो वो ए पहले से प्रोसेस स्टेट में है, तो उसके नेबर्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम डी को पाप करेंगे, डी के नेबर्स को देखें तो उसके नेबर्स सिर्फ ई है, और ई भी पहले से प्रोसेस स्टेट में है। तो आप डी को यहाँ पर प्रोसेस स्टेट में ले आएंगे, और उसके बाद बी की रहेगी। बी को पाप करना है। जब बी को पाप करेंगे तो बी के नेबर्स सी और डी पहले से प्रोसेस स्टेट में है, तो पहले हम इसकी बजाय सिर्फ बी को प्रोसेस कर देंगे, और इस तरह यह हमारा ट्रेवर्सल है। अब अगर इसमें हम देखें तो पहले हम ए से सी पे गए, और फिर सी से डी पे गए, और फिर डी से ई पे गए, या फिर सी से ई पे गए और फिर ई से डी पे गए। ये वाली डेप्थ हमने सारी पहले डेप्थ तक गए, उसके बाद फिर ए का जो दूसरा नेबर था बी, आखिर में वो विजिट किया। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है।